अतः आज दिनांक 25/8/2025 को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा नीमच के विभिन्न पदों पर की जाने वाली निर्वाचन प्रक्रिया को स्थगित किया जाता है। पुनः निर्वाचन हेतु अधिसूचना पत्रक से जारी की जाएगी। सर 21 तारीख को जब हम लोगों ने आपको अलग से देना था, अगर आपको 11 बजे आप मैंने आपको सुना दिया है। जो भी इस पर साइन करना चाहता है वो साइन इस पे कर दे। मार्गदर्शन में पूरा कार्य हुआ है, फिर कैसे गलत हो सकता है? आपका पावर क्या है? आप एक बार चेक करें ना। कार्य हुआ सर, आपने भी तो चुनाव आज होना ही नहीं था सर। ये क्या सत्ता का दबाव है? आपके सामने वोट हुए हैं, उनकी काउंटिंग नहीं हो रही है। आपको निर्वाचन अधिकारी आप वो घोषित की गई आपके द्वारा कि आपकी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये तो आपका निर्वाचन सक्षम अधिकारी चाहिए हमको। ये आपका किस बात के अधिकारी है? सक्षम अधिकारी है तो आप किसको नीमच की छवि कलंकित करी है आपने। नीमच के प्रशासन की छवि को आपने, प्रशासन ने खुद ने अपनी छवि कलंकित किया है। इस प्रकार की घटना को आपने अंजाम देगा। बना दो, हम उसको समर्थन दे रहे हैं। इस तरह वोट चोरी मत कीजिए आप जनता के। बना दो या वोट चोरी कर रहे हैं सरासर। लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, ये तो वोट चोरी हो रही है। लोकसभा में मान लिया, विधानसभा मान लिया, वोट चोरी यहाँ पे कर ली। ये लोकतंत्र की हत्या है बिल्कुल। लोकतंत्र की हत्या कर दिया आपने आज। जो आज वोट हुए हैं उसकी काउंटिंग होनी चाहिए। आप जो भी साइन करना चाहते हो उसके प्यार से साइन करें। 5 मिनट के लिए आप लोग बैठ जाइए। अरे कोई साइन अरे सर, आप इसमें आप लेटर में बता दें पुनर्निर्वाचन उसका क्या करेंगे, हम बता दो। बहिष्कार मत करो बाबा। साइन नहीं करेंगे। अरे साइन नहीं करेंगे उसको। हाईकोर्ट में खुलेगा ये हाईकोर्ट मालूम पड़ जाएगा इनको। प्रशासन की मनमानी नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच में 15 सालों बाद हो रहे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की चुनाव प्रक्रिया दिन भर तो पूरी पारदर्शिता के साथ चली। चुनाव प्रक्रिया को लेकर काफी उत्साह और जोश का माहौल दिखाई दिया। वही दिन भर हंगामेदार माहौल में चुनाव संपन्न हुए। वही बता दें कि जैसे ही मतगणना की बारी आई, चुनाव का मतदान संपन्न हुआ, मतगणना की बारी आई तो अचानक ही ये चुनाव प्रक्रिया पूरी तरीके से विवादों के घेरे में आ गई। कलेक्टर का स्थगन आदेश आ गया। बता दें कि सुबह 11 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके बाद में साधारण सभा की बैठक हुई थी। 2800 से ज्यादा आजीवन सदस्य, जिसमें से 309 सदस्य जो हैं उन्हें प्रबंध समिति में शामिल किया गया। 252 मतदाताओं ने मतदान किया और इस मतदान में शामिल हुए। शाम को 6:30 पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं बता दें कि उम्मीदवार की अगर बात करें तो चेयरमैन के लिए 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में दिखाई दिए। तो वहीं वाइस चेयरमैन की अगर बात करें तो 5 उम्मीदवार, कोषाध्यक्ष के लिए 7 उम्मीदवार और राज्य प्रतिनिधि के लिए 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में दिखाई दिए। चुनावी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ रिटर्निंग ऑफिसर संजीव साहू की उपस्थिति में संपन्न हुई। सभी सदस्यों और मतदाताओं में जोश और उत्साह का माहौल दिखाई दिया। जैसे ही
मतगणना की बारी आई, बैलेट पेपर जो है उन्हें मत पेटी से बाहर निकाला गया, जिसके बाद में अचानक फोन की घंटी बजती है और रिटर्निंग ऑफिसर और डिप्टी कलेक्टर जो हैं वो दोनों बाहर जाते हैं। जिसके बाद में 2 घंटे से ज्यादा समय तक फोन पर बातचीत चलती रहती है, जिसके बाद में अचानक ही रिटर्निंग ऑफिसर नीचे आते हैं। मतगणना हॉल में आकर एक अनाउंस किया जाता है, अधिसूचना जारी की जाती है कि जो कमेटी के अध्यक्ष जो है सोसाइटी के कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने आदेश जारी कराया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरीके से स्थगित कर दी गई, क्योंकि आपत्तियां जो है वो आपत्तियां प्राप्त हुई थी। आपत्तियों और उसमें साथ ही बताते आपत्तियों में यह आरोप लगाया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सही से चुनाव प्रक्रिया पारदर्शिता से संपन्न नहीं कराई गई। इसको लेकर चुनाव स्थगन का आदेश जारी किया गया। इधर जैसे स्थगन की अधिसूचना जारी होती है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तरुण भाईती सहित जो चेयरमैन के उम्मीदवार थे और अन्य पदों के उम्मीदवार थे, उन्होंने मौके पर वोट चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए, हंगामा शुरू कर दिया और रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब मांगा कि आखिर चुनाव प्रक्रिया स्थगित क्यों की जा रही है और अगर आपत्ति थी तो आपत्तियों का चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले निराकरण क्यों नहीं किया गया। कोई भी चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है तो चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही उसका निराकरण करना होता है। इसको लेकर सभी लोगों ने प्रशासन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करे और कांग्रेस जिला अध्यक्ष तरुण भाईती ने तो यह आरोप लगाया कि सत्ता के दबाव में मन चाहे चेयरमैन का चयन न होने से पूरी प्रक्रिया को रोक दिया गया। हालांकि अधिकारियों की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से भी आदेश जारी हुआ, रिटर्निंग ऑफिसर ने भी पूरी अधिसूचना में पढ़कर सुनाया गया, जिसमें बताया गया कि आपत्तियां आई थी, आपत्तियों का निराकरण नहीं होने और आपत्तियां जो आई है उसमें पारदर्शिता से चुनाव नहीं होने के आरोप लगाए गए रिटर्निंग ऑफिसर पर। इसको लेकर कलेक्टर ने आदेश निकाला और पूरी प्रक्रिया जो है उसको स्थगित कर दी गया। वहीं बता दें कि जो उम्मीदवार है उन्होंने पूरे मामले में प्रशासन की स्थगन प्रक्रिया से नाराजगी जाहिर करी, तो वहीं कांग्रेस ने भेदभाव और राजनीतिक दबाव के आरोप लगाए, तो वही उम्मीदवारों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कही। चले सुनते हैं क्या कुछ कहना है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तरुण भाईती सहित चुनाव में सहभागी बने और उम्मीदवार जो थे चेयरमैन सहित अन्य पदों के उम्मीदवार जो है उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, पूरे देश में वोट चोरी का माहौल चल रहा है और वोट चोरी होते होते नीमच में वोट चोरी हो गए। जब पूरे लगातार कई लोगों की आपत्तियों के बावजूद प्रशासन ने जो रेड क्रॉस चुनाव करवाने की बात कही, उसके अंदर आज ये हालत हो गई कि जब उनको सत्ता पक्ष को लगा कि उनके आदमी हार रहे हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हार रहे हैं, तो उन्होंने सत्ता पक्ष ने दबाव बनाकर प्रशासन से चुनाव स्थगित करवाए। अभी मैंने कलेक्टर साहब से बात करी तो कलेक्टर साहब का कहना हिमांशु चंद्रा जी का कि जो एसडीएम है निर्वाचन अधिकारी, उसकी गलती से, उसकी वजह से पूरी प्रक्रिया दूषित हो गई, इसलिए हम स्थगित करते हैं। तो मेरा सवाल जिला कलेक्टर से एक ही है कि आपने ऐसे अक्षम अधिकारी को क्यों आपने चुनाव प्रक्रिया का निर्वाचन पीठासीन अधिकारी बनाया? क्या वो इस जो अगर वो कह रहे हैं कि दूषित प्रक्रिया हुई है, निर्वाचन पीठासीन अधिकारी ने करी है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ऐसे अक्षम अधिकारी को लगता है कि नीमच में तो रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं नीमच की आम जनता से अपील करना चाहता हूं, यह गैर राजनीतिक चुनाव था, हम लोगों ने इसमें सीधे तौर से कोई हिस्सा नहीं लिया, नहीं किसी की बात करी, लेकिन जब इतनी अति हो गई, धांधली हो गई और उसके बावजूद हमें यहाँ पर सामने आना पड़ा, प्रशासन की आज सामने पोल खुली, ये सत्ता का दबाव क्या होता है ये नीमच जिला प्रशासन ने बताया है। ये प्रक्रिया सरासर गलत है और ये सीधा साबित करती है कि चेयरमैन आपका मनमाफिक नहीं बना। आप जिसे प्रशासन जिसे चाहता था चेयरमैन बनाना, वो चेयरमैन नहीं बनता हुआ देखा, इस वजह से चुनाव प्रक्रिया को इन्होंने निरस्त कर दिया है। और ये बता रहे कारण कि आपत्ति आ गई है। आपत्ति चुनाव के पहले स्वीकार की जाती है, जब वोटिंग हो गई, बैलेट पेपर जब वापस निकल गए, काउंटिंग शुरू होनी है और आप बता रहे हैं आपत्ति का बहाना बना रहे हैं, जो सरासर इस ओर इंगित करता है कि चेयरमैन आपके पसंद का व्यक्ति नहीं था। आपने सरासर ये वोटों की जो है हेराफेरी आप करना चाहते हो और अब आप बहाना बना रहे हैं कि सील करके आगामी दिनांक घोषित करेंगे। और सारा कलेक्टर साहब ने, अध्यक्ष महोदय जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आदरणीय कलेक्टर महोदय ने ये सरासर प्रशासन या राजनीतिक दबाव के चलते अगला कदम ये रहेगा, हम इसके लिए उच्च न्यायालय की शरण लेंगे। कुल मिला के जो प्रशासन ने सुबह से जो तैयारी करी थी चुनाव कराने की विगत 3-4 दिन से, उससे ऐसा लग रहा था कि प्रशासन चुनाव कराएगा और निष्पक्ष कराएगा। वो एसडीएम साहब की कोई घंटी बजती है मोबाइल की और वो ऊपर चले गए और जाके 3 घंटे तक ऊपर बैठे रहे, नीचे नहीं आए। वो नीचे आए तो सीधा सीधा उन्होंने
कलेक्टर महोदय का आदेश सुनाया, जो कि कलेक्टर महोदय का आदेश अवैधानिक है। जब आपत्ति 26/7 को लग गई थी कलेक्टर के यहाँ, तो फिर आज कलेक्टर ने इनको रिटर्निंग ऑफिसर क्यों नियुक्त करा? जब 26/7 की आपत्ति का निराकरण उन्होंने नहीं करा, तो उन्होंने आज इनको रिटर्निंग ऑफिसर क्यों नियुक्त करा? क्यों चुनाव कराए? पहले आपत्ति का निराकरण करते ना। क्या करेंगे आप? हम हाईकोर्ट जाएंगे, पूरी लड़ाई लड़ेंगे इनके खिलाफ। और प्रशासन की जो तानाशाही है और जो ये गलत रवैया है, जो आज रिटर्निंग ऑफिसर आया उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराया, सारी प्रक्रिया निष्पक्ष हुई, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और जिन्होंने आपत्ति लगाई कलेक्टर के आदेश में, जिनका हवाला है, वो खुद वोट डाल के आदमी है, उसके बाद फिर किस बात की आपत्ति? कुल मिला के जो ये आदेश आया अवैधानिक है और पूरा भेदभावपूर्ण है, गलत है और पूरी राजनीतिक दबाव के ऊपर आदेश दिया गया। देखिए, मैं आपको इसकी मूल जड़ बताता हूँ कि जब सब कुछ हो गया था और इन्होंने पेटियां जब खोली, पेटी खोलने के बाद जब ये मतपत्रों को जमा रहे थे, तो जो चेयरमैन का जो पेटी खोली थी, उस पेटी को खोलने के दौरान जब ये इन मतपत्रों को जमा रहे थे, तो उस मतपत्रों को जमाने के लिए इन्होंने 6 कर्मचारी लगाए और उन 6 कर्मचारियों ने उनको बिल्कुल जब जमाते वक्त सरसरी निगाह से देखकर और जिसको इशारा करना था इशारा कर दिया। उसको मालूम पड़ गया कि हम जिस आदमी को अध्यक्ष चेयरमैन बनाना चाहते हैं वो नहीं बन रहा है, और 2 सेकंड में फ़ोन हुआ और दोनों पीठासीन अधिकारी और ये जो भी इलेक्शन के प्रभारी थे, प्रशासक समझो, ये उठ के तुरंत वहाँ से चले गए। उस समय ही सब लोगों को मालूम पड़ गया था कि इनकी जो मंशा थी कि इस व्यक्ति को चेयरमैन बनाना है, वो नहीं बन रहा था। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं चेयरमैन बन जाता, लेकिन ये निश्चित है कि ये सबसे बड़ा धब्बा लग रहा था कि बीजेपी की गवर्नमेंट और बीजेपी की सत्ता, और ये लोग जो चाह रहे थे वो आदमी नहीं बन पा रहा था, तो हम क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए अपने आकाओं की नज़र में आने के लिए इन्होंने ये खेल खेला। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का बड़ा विस्मयकारी चुनाव यहाँ पे आज हो रहा है, जिसकी हर प्रक्रिया की गई, हर आपत्ति को दरकिनार किया गया। जितनी भी आपत्तियाँ लगी सुबह से लेकर के शाम तक, सारी आपत्ति को हमारे रिटर्निंग ऑफिसर ने दरकिनार किया। उस आपत्ति को दरकिनार करने के बाद हम अगले प्रोसेस पे बढ़ते गए। बढ़ते बढ़ते चुनाव हो गया। चुनाव होते होते पेटियाँ खुल गई। पेटी खुलने के बाद में मतपत्र बाहर आ गए। मतपत्र की गणना कि 252 मत पड़े, उनको भी गिन लिया गया। और अचानक कोई फ़ोन आता है और रिटर्निंग ऑफिसर उस हॉल को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, और वहाँ से ठीक 1.25 घंटे के बाद में नीचे उतरते हैं 11:30 बजे, और उतर कर बोलते हैं कि चुनाव पर आपत्ति आई है। ये इस तरह का कुछ क्रियाकलाप क्या हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को शोभा देता है? क्या हमारे कानूनी कार्यप्रणाली जो है उसमें यह सब कुछ अच्छा है? निश्चित तौर पे हमें मानसिक प्रताड़ना मिली है सुबह से शाम तक की। हम सुबह जो अधिसूचना जारी हुई थी उसमें 11 बजे सबको यहाँ आने के लिए निर्देशित किया गया था, तो हम लोग 11 बजे से लेकर के अभी तक यहाँ पर उपस्थित हैं। न्यायालय जाएंगे क्या? बिल्कुल, यहाँ से हमारा कुछ न्यायालय की ओर होगा, जो कि आज इस पूरी पे हम आक्षेप लगाते हैं और कड़ी भर्त्सना करते हैं। जैसा कि आपने सुना, सभी उम्मीदवारों ने अपनी बात रखी, कहीं भेदभाव के आरोप लगाए तो कहीं राजनीतिक संरक्षण के आरोप लगाए। अब देखना यह होगा, पूरी प्रक्रिया विवादित हो चुकी है। सालों बाद चुनाव हो रहे थे और चुनाव पूरी पारदर्शिता से चल रहे थे, लेकिन शाम को अचानक ये पूरा चुनाव जो रेड क्रॉस का वो विवादित हो गया। पूरे मामले में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने स्थगन आदेश जारी करा। चूंकि अगर आपत्तियां आई हैं तो आपत्तियों का निराकरण भी जरूरी होता है। ऐसे में देखना है, इधर उम्मीदवार भी हाईकोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में इस चुनाव प्रक्रिया पर जो स्थगन आया, इसमें आगामी दिनों में क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है।